हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर डाइटिशियन आयशा सिद्दीका एंड वेलकम बैक टू द न्यूट्रिशन हब। आज हम डिटेल से कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली ये होता है कि जब बेबी की बर्थ होती है तो उस वक्त बेबी का जो थायराइड ग्लैंड है उसकी प्रॉपरली फॉर्मेशन नहीं होती या वो प्रॉपरली अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करता। थायराइड ग्लैंड बेसिकली थायराइड हार्मोन्स क्रिएट करता है और ये हार्मोन्स जो हैं ये हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं और उनको प्रॉपरली मेटाबोलाइज करते हैं, जिसके अंदर ग्रोथ है, जिसमें ब्रेन का डेवलपमेंट है और बॉडी के सारे मोस्टली फंक्शंस हैं। सिम्टम्स की हम बात अगर करते हैं तो सिम्टम्स के अंदर 80 to 90% जो न्यूली बोर्न इन्फेंट्स हैं जो कि कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म से रिलेटेड होते हैं, उनका पेट फूला हुआ होता है, थोड़ा सा बड़ा हुआ उनका पेट होता है, उसमें वाटर रिटेंशन के इश्यूज होते हैं, उनको कब्ज़ के इश्यूज हो सकते हैं, उनको दूध पीने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके अलावा उनका थायराइड जो है वो अंडर एक्टिव होगा और लार्ज पोस्टीरियर फॉन्टेनेल होगा। लार्ज पोस्टीरियर फॉन्टेनेल का मतलब है कि आपकी जो बेबी होता है, न्यूली बोर्न जो इन्फेंट होता है, उसकी स्कल के अंदर बोन्स होती हैं जिनके दरमियान थोड़ा सा गैप होता है, वो ट्रायंगुलर गैप होता है। वो जो ट्रायंगुलर गैप है वो 3 से 6 हफ्ते के अंदर पूरा हो जाता है फिल होके, तो वो बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म के केस में वो गैप थोड़ा सा बड़ा होता है और उसकी डिलेड फिलिंग होती है। कॉमन सिम्टम्स जो हैं जो कि कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म के केस में इन्फेंट्स के अंदर देखे गए हैं, जिसके अंदर वेट गेन प्रॉपरली ना होना, बेबी की प्रॉपरली ग्रोथ ना होना, उसकी मोटी आवाज़ होना, उसके अलावा उसकी स्किन कोल्ड होती है, ड्राई स्किन होती है, उसकी येलो स्किन होती है, उसकी आइज़ का ये जो वाइट पार्ट है ये भी येलो होता है जैसे कि जॉन्डिस के केस में होता है। उसकी पुअर फीडिंग हैबिट्स होती हैं, बेबी थका थका सा रहता है, उसके कोर्स फेशियल फीचर्स होते हैं जिसमें मोटी सी नाक है और बैठी बैठी सी स्किन है और मोटी मोटी डेड और एक्सप्रेशनलेस किस्म का उसका फेस होता है, मोटी मोटी उसकी आइज़ होती हैं। उसके अलावा उसकी बोन्स की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, इसके मसल की प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होती, मसल्स उसके स्ट्रिफ हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा अकड़े पुल हुए हुए मसल्स हो सकते हैं और मेंटली वो बेबी रिटार्डेड हो सकता है, बेबी जो है वो कम रोने वाला होगा। उसके अलावा बेबी के जो नेवल रीजन है उसके अराउंड स्वेलिंग देखी जा सकती है और बेबी की स्किन जिसके ऊपर स्वेलिंग देखी जा सकती है जिसको हम मिक्सेडीमा कहते हैं, और बेबी की नेक के अराउंड स्वेलिंग देखी जा सकती है जो कि इनलार्ज गॉइटर की वजह से हो सकती है। कॉजेज इसमें क्या हो सकती हैं? जो सबसे पहला कॉज है और मेन कॉज है वो ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर फीमेल अपनी डाइट के अंदर प्रॉपर आयोडीन का कंटेंट नहीं लेती तो कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म के केसेस देखे जा सकते हैं न्यूली बोर्न इन्फेंट के अंदर। सेकेंडली क्या हो सकता है? सेकेंडली ये हो सकता है जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से भी आपका थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन या फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो सकती है न्यूली बोर्न इन्फेंट के अंदर। उसके अलावा अगर प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी पे है या फिर एंटी थायराइड ट्रीटमेंट ले रही है थायराइड कैंसर की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान, तो जो बेबी प्रोड्यूस होगा उस बेबी के अंदर कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म का केस देखा जा सकता है। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर फीमेल सल्फोनामाइड्स ले रही है या लिथियम ले रही है जो कि एंटी थायराइड ड्रग है, तो उसके अंदर उसकी वजह से भी जो न्यूली बोर्न इन्फेंट होगा उसके अंदर कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म का केस देखा जा सकता है। ट्रीटमेंट की ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में लीवोथायरॉक्सिन दी जाएगी। सबसे पहले हम टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट कैसे होगा? टेस्ट में ये है कि जो न्यूली बोर्न इन्फेंट है उसकी एडी से थोड़ा सा ब्लड लिया जाएगा और उसके T4 और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH वो सीरम में चेक किए जाएंगे और ये टेस्ट जो है बेबी का फर्स्ट मंथ के अंदर स्टार्ट हो जाना चाहिए और फर्स्ट मंथ के अंदर ही बेबी का ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाना चाहिए, वरना परमानेंट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसमें मेंटल रिटार्डेशन है और ब्रेन की लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शनैलिटी है ये हो सकता है। और थायराइड हार्मोन जो है
आपका जो है ये पिल में भी आते हैं और इंजेक्शन फॉर्म में भी आते हैं। तो अगर इसका पाउडर बना लिया जाए और उसको पाउडर को ब्रेस्ट फीड मिल्क के साथ या ब्रेस्ट फीड फार्मूला के साथ या फार्मूला मिल्क के साथ या वाटर के साथ मिक्स करके बेबी को दे दिया जाए तो ये भी ठीक है। और इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं। फीमेल जब अपने बेबी को लीवोथायरॉक्सिन के ऊपर की थेरेपी पे रखा हुआ है उसने, तो वो क्या करेंगी, वो सोया प्रोटीन्स कंज्यूम नहीं करेंगी, कंसनट्रेटेड आयरन फार्मूलाज कंज्यूम नहीं करेंगी, क्योंकि ये सोया प्रोटीन्स और कंसनट्रेटेड आयरन फार्मूलाज ये लीवोथायरॉक्सिन की एब्जॉर्प्शन को बॉडी के अंदर कम कर देती हैं। प्रिवेंशन की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपसे पहले ही बात कर ली है कि प्रिवेंशन में अगर फीमेल अपनी डाइट के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर 150 माइक्रोग्राम्स आयोडीन कंज्यूम करती हैं एटलीस्ट, या 220 माइक्रोग्राम्स आयोडीन कंज्यूम करती हैं, तो इस केस से बचा जा सकता है। और हमारा जो 1 टीस्पून है आयोडाइज सॉल्ट का, उसमें 400 माइक्रोग्राम्स आयोडीन होता है। तो फीमेल को एटलीस्ट 150 माइक्रोग्राम्स आयोडीन, प्रेग्नेंट फीमेल को, या फिर 220 माइक्रोग्राम्स आयोडीन डेली कंज्यूम करनी है। दूसरे जो रिस्क फैक्टर्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं, अगर कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म हो गया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? उसकी वजह से ये हो सकता है कि सबसे पहले तो बच्चे की जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से डिस्टर्ब होती हैं। उसका आईक्यू लेवल कम होगा, मेंटली वो रिटार्डेड होगा, उसके ब्रेन की प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होगी, उसकी ब्रेन की फंक्शनैलिटी में बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे। जिस तरह बाकी बच्चे बड़े होते हैं और वो पढ़ाई पे फोकस कर पाते हैं, ये पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएगा, इसकी बोन्स की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगी, इसके मसल्स जो हैं उसके अंदर स्पेसिटी देखी जा सकती है, मसल्स स्टिफ होना, मसल पुल होना, मसल थोड़े से अकड़े हुए होना, ये देखा जा सकता है। इबनॉर्मल वॉक के केसेस देखे जा सकते हैं। बच्चा देर से बात करेगा, ऑटिस्टिक बिहेवियर होगा, उसका नॉर्मल बिहेवियर नहीं होगा, इबनॉर्मल बिहेवियर होगा, और विजन और हियरिंग की प्रॉब्लम्स भी इसके साथ एसोसिएटेड है। इट्स ऑल अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है और आपको ये हाइपोथायराइडिज्म की सीरीज़ अच्छी लग रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।